क्या देख रहे हो? सोच रही हूँ मोहब्बत धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारी पर। एक सिंपल गांव की लड़की जिसकी किस्मत में शायद खुशियां लिखी नहीं भगवान ने। बेचारी, हम बेचारी किस लिए कह रही हैं आप उसको? अरे निखिल से शादी होने से पहले भी तो उसकी शादी अपने ही स्टैंडर्ड के लोगों में हो रही थी ना, अपने ही मेल जोल वालों में। और अब डिवोर्स के बाद में भी उसकी शादी हो जाएगी। एंड डोंट यू फॉरगेट कि डिवोर्स के बाद में उसे जो फाइनेंशियल गेन हो रहा है, यू नो, शी विल बी टेकन केयर ऑफ, शी विल बी फाइन। आपको गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। आप भी तो अभी तक यही कहती आई हैं, यही महसूस करती आई हैं आप, तो अचानक से आपके मन में ये कॉन्फ्लिक्ट कहां से पैदा हो रहा है? मेरा घर उथल पुथल करके रख दिया उसने, मेरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी। यू नो ना क्या कह के गई वो? आकाश का नाम तक कैसे लिया उसने मेरे सामने? I mean, she tells me कि मैं निखिल को माफ कर दूं। Oh, how dare she? तो गलत क्या कहा उसने? बेबी ट्राई एंड रिमेम्बर, तुमने खुद निखिल के सामने ये प्रपोजल रखी थी कि अगर वो उस लड़की को सोन बरसा छोड़ आएगा तो तुम उसे माफ कर दोगी। Mom, please stop. शेला! माई हम बहुत थक गए, हमको भूख। आई हो ताता, इतना सारा मिठाई, पर आज तो ना कोनो त्योहार है ना कोनो खुशी का मौका, फिर ही का है? कोनो कोनो बाहर जा रहा है का? रखो रखो वापस। इका माई हमको ना खाने दिए और दीदिया को ना ही रख रही हो। तुमने कहा था ना कि दीदिया के कहाँ इतना बोलती है रे? तन की बैठ के चपेट ना, बाबूजी को जाना है ना, चल चपेट। क्या हो गया? ले बेटा, बाहर से उतना मेहनत करके आई है तो लड्डू खा लेगी तो क्या हो जाएगा? हाँ? कम आई, काहे बेचारी लक्ष्य को डांट रही हो? बाबूजी कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? हाँ? अरे बिटिया, हम जो हैं, हम बिटिया देखो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और तुम्हारी माई जबरदस्ती हमको भेज रही है। तुम्हारी माई जिद कर रही है कि हम दिल्ली जाएं। बाबूजी दिल्ली कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली बिटिया, बिटिया हम जो है दिल्ली वो का काम से जा रहे हैं ना, काम है। कैसा काम बाबूजी? अरे ना रे, वो बगीचा के बगल वाला जमीन है ना अपना, तो पटवारी जी का फोन आया था कि आके तो नहीं देख लीजिए, कोर्ट कचहरी का काम है, उसी लिए जाना है। कोर्ट कचहरी का काम ऐसे नहीं ना छोड़ सकते बेटा, जाना ना पड़ेगा। अच्छा हाँ। लेकिन बाबूजी एका बात हुआ, हम सोन बरसा आए हैं आपसे मिलने और अब जा रहे हैं दिल्ली। अरे बिटिया, अब देखो, अब तुम्हारी माई आज्ञा हमको दी है तो जाना ना पड़ेगा। लाइए रखिए। अब माई ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबूजी जल्दी आ जाइएगा। हाँ अच्छा बिटिया, ठीक है, जल्दी वापस आ जाएंगे।
आप बार बार सेम टॉपिक लेके क्यों बैठ जाती हैं? मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी है। पर मुझे करनी है ईशाना, और तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा ईशाना। क्यों? बिकॉज आई एम योर मदर। परवाह है मुझे तुम्हारी। तुम अगर गलत कर रही हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। मॉम, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और रियली? तो फिर निखिल को तुमने ये क्यों नहीं बताया कि लाजो जाने से पहले तुमसे मिल के गई थी? तुम्हें बता के गई थी ना वो। मॉम, नहीं बताया तो क्या हो गया? ईशाना, बात ना बताने की नहीं है, बात छुपाने की है। और प्यार में झूठ की कोई जगह नहीं होती। मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे खुश नहीं देख सकती। और वैसे भी आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे आप मेरी नहीं उस लाजो की मॉम हैं? मॉम, आपको मेरे साथ रहना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और आप मेरे अगेंस्ट क्यों हो गई हैं? मॉम, जरूरी नहीं होता है सब कुछ बताना। कभी कभी कुछ बातें छुपानी भी पड़ती हैं, और जो बात छुपाई जाए जरूरी नहीं कि वो गलत हो या झूठ हो। सही भी तो नहीं है ना ईशू। मॉम प्लीज, अगर आपको मेरी सच में चिंता है, अगर आप सच में मुझे खुश देखना चाहती हैं ना, तो बेशक मेरी हेल्प मत कीजिए, लेकिन ये सही और गलत का लेक्चर मत दीजिए मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। तो फिर तुमने कुणाल से माफी क्यों नहीं मांगी? एंड डोंट टेल मी दिस कि तुमने जो कुणाल के साथ किया वो तुम्हें गलत ही नहीं लगा। मॉम, मैंने फोन किया था कुणाल को उसे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अगर सोचा जाए तो कुणाल भी तो गलत है ना। उसने मेरी सिचुएशन का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है मॉम। उसने मेरे मन में निखिल के अगेंस्ट नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करने की कोशिश की है, लेकिन आपको तो सिर्फ निखिल और मेरी गलतियां दिखाई देती हैं, कुणाल की नहीं। मुझको तेरी धड़कन ने छुआ है, खुशियाँ तुम्हें सारी मिले, दिल की यही दुआ है। बावरा 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 मन बावरा। अरे कजरी दीदी, अरे कजरी दीदी, कजरी दीदी, तुम यहाँ काहे कर रही हो? और सबको मालूम है घर में कि तुम यहाँ बैठी हो, बता के तो आई हो ना। हमरी छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो इतनी सवेरे सवेरे? हम कहाँ जाएंगे, मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। हम दवा खाना जा रहे हैं, वहाँ पर ना कई सारा दवाई खत्म हो गया है, लिस्ट बनाना है, शहर भिजवाना है, नया दवाई भी तो मंगवाएंगे ना, बहुत सारा काम है हमको। लेकिन तुम हमारे सवाल का जवाब काहे नहीं दे रही हो? कौन सा सवाल? अभी तो पूछे हैं, यहाँ क्या कर रही हो, बोलो। तुम्हारी किस्मत फूट गई, फूट गई तुम्हारी किस्मत, सब नाश हो गया, सब खत्म हो गया। एक बात पूछें, तुम हमसे कह रही थी ना कि हमारा किस्मत फूट गया है, काहे कह रही थी ऐसा? तुमको कैसे मालूम?
तुम्हारा चेहरा पढ़े है हम, साफ साफ लिखा है ये चेहरे पे। पति से दूर रहने का दर्द हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? हाँ, और जो तुमसे मिलना, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पता है, जाना के बिना मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता, और आज तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ के जा रही है। लाजो, तुम्हारी वजह से। बरखा ने निखिल को कह दिया था कि अगर वो तुम्हें सोन बरसा छोड़ाएगा तो उसे माफ कर देगी। सच पूछो, सारी जिंदगी अगर निखिल किसी चीज के लिए तड़पा है ना, तो वो है बरखा की माफी। आना पड़ा। और कोनो चारा नहीं था हमारे पास कजरी दीदी, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ना ही आना चाहिए था तुमको घर का छोड़ के, वो का छोड़ के, अपना पति का छोड़ के। ना ही लाजो, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। हाँ, घर में छोटा मोटा बात होता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम घर छोड़ के आए जाओ। वक्त के साथ ना सब ठीक हो ही जाता है। लाजो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ना प्यार में वो भी करना पड़ता है जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा काहे होता है लाजो? हाँ, यह प्यार तो हमका बहुत मिला सबका, पर उनका नहीं जिनका हम चाहते हैं। काहे भगवान सबका किस्मत में प्यार नहीं लिखता? हाँ, बताओ हमका। हमको ही देखो, हम अपने उसे बहुत प्यार करते हैं, खुद से भी ज्यादा, अपना जान से भी ज्यादा। काहे? कब? प्यार से बढ़कर भी कुछ होता है का? प्यार काफी नहीं होता? हाँ कजरी दीदी, प्यार काफी नहीं होता। You look very nice. क्यों? पहली बार देख रहा है क्या? साड़ी में पहली बार देखा है। सच कहूं तो नजर नहीं हट रही। बिल्कुल ऐसे इमेजिन किया मैंने अपनी ईशाना को। हमारी शादी वाले दिन तुम ऐसी ही साड़ी पहन के सीढ़ियों से नीचे आ रही। ईशाना साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। Miss blah blah blah. How are you? आयशा भारद्वाज is my name. कमाल है, नाम पूछे भी नहीं आपने बता दिया। अब इस समय क्या समझूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि you started liking me? Just kidding. God. Anyway, पैर कैसा है आपका? Yeah, it's fine. और चाय का क्या? What चाय? अरे, आप भूल गई? आपको मुझे चाय पिलानी है। मैंने आपको ऑफर किया था, पर आपने मना कर दिया। चाय पीने के लिए मना नहीं किया था। हाँ, आपके महल में चाय पीने से जरूर मना किया था। यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अच्छी जगह है, चाय भी बहुत अच्छी है। एंड डोंट वरी,
आपका जो कप है ना स्पेशली धुलवा दूंगा, गर्म पानी से, स्टरलाइज्ड। मैं यहाँ पे कैसे पी सकती हूँ? चाय यहाँ पीने से प्रॉब्लम है या मेरे साथ पीने से प्रॉब्लम है? अगर मैं कहूँ दोनों से तो? पॉइंट। स्टिल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी अगर एहसान उतारना है तो। एंड आई एम श्योर आप जैसी लड़की किसी का एहसान कभी रखती नहीं होगी, है ना? राइट। आयशा कभी भी किसी का एहसान नहीं रखती है। ओके ओके देन फॉलो मी। कैसे हो बंसी भैया? बस ठीक है साहब, बस कृपा है आपकी। मैडम मैडम शंकर जी। 2 चाय मेरे लिए, पानी चीनी रोक के, दूध पत्ती ठोक के। जी भैया। और मैडम के लिए नो दूध नो चीनी। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। यू मीन ब्लैक टी? आप तो ब्लैक टी पीती होंगी ना? लाइक टिपिकल हाई सोसाइटी गर्ल्स। वन ब्लैक टी विद लेमन प्लीज। मंगवा के भी रखा आपके लिए। हाँ साहब, ये देखिए नींबू स्पेशली आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैं चाय नहीं पीऊंगी, आप पी लो। आई पे फॉर इट, नो प्रॉब्लम। बात साथ चाय पीने की हुई थी, है ना? बट यहाँ पीने की नहीं हुई थी। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? You never know, कितने अनहाइजीनिक हो सकते हैं। मिनरल वाटर यूज नहीं करते हैं एंड पता नहीं शुगर रिफाइंड हो या नहीं। हैंग ऑन मिस भारद्वाज, आई स्वेयर आज तक यहाँ की चाय पीकर कोई भी मरा नहीं। मैं भी सालों से यहीं चाय पी रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आपको भी कुछ नहीं हो। ओके, फिर मेरे लिए भी एक चाय ऑर्डर कर दो विथ मिल्क एंड शुगर। एंड हाँ, शुगर नॉट मोर देन 1 टीस्पून, ओके? शंकर समझ आ गया? और सुन, चम्मच भी धो देना गर्म पानी से, स्टेरिलाइज करने के लिए। साहब ये लीजिए, यहां से पकड़िएगा। हाँ ये गुड। ओके नींबू। अरे क्यों दिमाग खा रहे हो? जब बोला ना 5 रुपए में बिस्किट नहीं मिलेगा, चलो फुटो यहाँ से। दे दो ना साहब, पहले भी तो देते थे। अरे 5 रुपए का पहले बिस्किट आता था, अब पता है कितनी महंगाई हो गई है, पूरे 7 रुपए लगेंगे तब ये मिलेगा बिस्किट। चलो चलो फुटो यहाँ से। ओए सुन, चल वापस। क्या बंसी भैया? अरे साहब, छोटे बच्चे हैं ना, क्या मांग रहे हैं? एक दो बिस्किट। अरे साहब दे दो ना, मैं पैसे दे दूं, डोंट वरी। ठीक है। चलो ये लो। चाय अच्छी है ना? या I'm sorry. सॉरी? Actually मैं आपको समझ नहीं पाई। You're a nice man. मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। You never know. हो सकता है कि मैं जो देख रही हूँ वो एक दिखावा है। मतलब कि हो सकता है कि आपको लगता है कि बच्चों को बंस एंड बिस्किट देके आप मुझे इम्प्रेस कर लोगे। Really? Anyway, I'm sorry too. मैंने अब तक आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया है। Yes. I'm sorry for that. डॉक्टर काका, ये देखिए फिर से वही बीमारी के लक्षण वाला मरीज आया है जो उन लोगों को थी। देखें कब से? तो शाम से डॉक्टर साहब, पहले ये लालच थी, शरीर में पड़ने लग गया और उसके बाद बुखार। पहले हमका लगा कौन कीड़ा वेड़ा काट गया होगा और बाद में बहुत तेज बुखार हो गया। अब तो उल्टी जैसा भी लग रहा है।
बंशी, इसको भी वही वाली दवाई दे दो। जी काका, अभी और सुनो, ये अभी बंशी तुम्हें दवाई देगा, उसको दिन में 3 बार गर्म पानी से खा लेना, और फिर बुखार बढ़े या घटे आके कल दिखा जरूर जाना। हाँ ठीक है डॉक्टर ठीक साहब, राम राम। ये लीजिए काकी। अरे बाप रे, हाँ, बहुत तेज हो रहा है। बुखार तो है उसको फिश। अरे देखें, अरे हटो हटो हटो। हाँ हाँ, कब से है बुखार? आज सवेरे से। पहले तो ये लाल लाल चित्ती पड़ गई, उसके 2 घंटे बाद से बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब। पूरा शरीर तप रहा है, चक्कर सा आ रहा। तुम्हें दवाई लिख देते हैं, जल्दी जाओ। तुम ये दवाई जो है मंगा लेना, और दिन में 3 बार खा सकते हैं। असल में हुआ क्या कि दवाइयाँ कम होती जा रही हैं और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तुम तो मंगा ही सकते हो ना। बहुत महंगी है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, घबराओ नहीं, ज्यादा महंगी नहीं है। दिन में 3 बार गर्म पानी से ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? राम राम डॉक्टर साहब। तुम दिखाओ अपना। हाँ ये डॉक्टर साहब, हम सबको बताए हैं, भूल गए। हमारे नाते को भी यही लक्षण दिखने शुरू हो गए, ऐसे लाल लाल चित्ती। अरे तो उसे भी ले आओ ना, हम देख लेंगे उसे। ठीक है, और कल हम अपने साथ उका भी ले आएंगे। अरे कल नहीं, आज। कल अगर बुखार बढ़ गया तो? ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी लेके आते हैं। अच्छा, तुम्हारी बैंडेज हम बदल देते हैं अभी, रुको। गंगा की हालत तो और बिगड़ गई है। जिसको भी बीमारी हो रही है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक ये बीमारी आदमी को खाती जा रही है। मुझे तो डर लगता है कहीं महामारी न बन जाए। गुस्ताख